हेलो एवरीवन, मैं मनोज सैनी आपका सभी का स्टडी पॉइंट 9 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 18 जनवरी 2024 और प्रमुख हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम देखिए ये हमारा करंट अफेयर्स हैं, जिसके अंदर स्टैटिक जीके भी साथ में लिया गया है। ठीक है, और इमेज के थ्रू आपको समझाने की मैंने कोशिश की है और उसके बाद हम स्टैटिक जीके जो टॉप 10 क्वेश्चन है वो मैंने लेने की कोशिश की है और फिर कल का एक बार क्विक रिवीजन वापस करने की कोशिश की है। तो देखिए, जल्दी से जल्दी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लास्ट तक देखिए और लास्ट में आप एक लाइक तो बनता है इस मेहनत के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक फर्स्ट क्वेश्चन से। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? बात करें हम विश्वनाथ आनंद, जो कौन थे, जो प्रथम ग्रैंड मास्टर थे, उनको पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं रमेश बाबू प्रज्ञानन। कौन बन चुके हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानन बन चुके हैं विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानन ने नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स में विश्व शतरंज चैंपियनशिप डिंग लीरेन को हरा दिया है। इस जीत के साथ प्रज्ञानन विश्वनाथ आनंद के बाद मौजूदा चैंपियन को हराने वाले दूसरे भारतीय बन चुके हैं। वे लाइव रेटिंग के मामले में आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। ये है कौन? रमेश बाबू प्रज्ञानन। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 4th नंबर। कौन सी रैंक है? 4th नंबर है। देखिए, 1 नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है रशिया, तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पे भारत की सेना आती है, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं के अंदर शुमार हैं। वहीं 5वें नंबर पे दक्षिण कोरिया है। ठीक है, देखिए दुनिया में 5वां सबसे ताकतवर देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया है। लेकिन यहाँ पे चौथा कौन सा है? भारत। देखिए, अमेरिका, रूस, चाइना और इंडिया, ये तो हो गए 4 और 5वां है दक्षिण कोरिया। ठीक है ना, ये 5 ताकतवर देश हैं दुनिया के अंदर। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर में सैन्य क्षमता के आधार पर दुनिया के देशों की एक रैंकिंग जारी की है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में अमेरिका पहले, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना और चौथे पे भारत हैं। 145 देशों को इस रैंकिंग के अंदर शामिल किया गया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान इसके अंदर 9वें स्थान पे हैं। रैंकिंग में सैन्य क्षमता का आंकलन करने वाले 60 फैक्टर्स इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा स्विट्जरलैंड। कौन सा देश करेगा? स्विट्जरलैंड करेगा वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन। किस पे? यूक्रेन पे। ठीक है, यूक्रेन और रशिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके अंदर जो शांति शिखर सम्मेलन है वो स्विट्जरलैंड के अंदर आयोजित होगा। देखिए दोस्तों, हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है, मनोज सर की मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप 24 घंटे आपके लिए टेलीग्राम चैनल ओपन है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें हम यहाँ पे, तो यूक्रेन पर एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है स्विट्जरलैंड के अंदर, और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के अनुरोध पर स्विट्जरलैंड इस सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार हुआ है। देखिए, रशिया में 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में अपनी सेना भेजी थी। तब से दोनों देशों के बीच ये संघर्ष आज तक जारी है। क्वेश्चन नंबर 4, असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? बात करें हम असम वैभव सम्मान की, तो इसे सम्मानित किया गया है रंजन गोगोई को। किसे किया गया है? रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है 2024 के असम वैभव पुरस्कार से। रतन टाटा जी को 2023 के अंदर असम वैभव पुरस्कार दिया गया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा ये घोषणा की गई कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और असम वैभव असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है ना, सीजीए रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच में साल 2019 में अयोध्या राम मंदिर में अहम निर्णय दिया था। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें हम असम से, तो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। ये असम का मैप है, जिसके अंदर ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से चाइना से हमारे अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे एक दरा है, उस दरे का आप नाम बताइए। ठीक है, कमेंट करके आप नाम बताइए उस दरे का क्या नाम है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ठीक है ना, देखो नेशनल पार्क की बात करें हम यहाँ पे असम के अंदर, ये तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है ना। ठीक है ना, और ये असम है। और
पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर जो 7 सिस्टर है उसके अंदर असम सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, ठीक है ना। नेशनल पार्क बात करें तो दहिंग पटकाई असम के अंदर है, रायमोना नेशनल पार्क असम के अंदर है, काजीरंगा नेशनल पार्क जहाँ पे एक सींग वाले गेंडा पाया जाता है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर है, मानस असम, नामेरी असम, औरंग असम, डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क असम के अंदर स्थित हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है। मकर विलक्कू उत्सव की बात करें तो ये आयोजित किया गया है केरल के अंदर। कहाँ पे? केरल के अंदर। और केरल के अंदर भी कहाँ पे? तो सबरीमाला मंदिर। कौन सा मंदिर? सबरीमाला मंदिर के अंदर आयोजित किया गया, ठीक है ना, मकर विलक्कू उत्सव। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु की बात करें हम, तमिलनाडु के अंदर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? चलो आप बताओ, तमिलनाडु के अंदर कौन सा मनाया जाता है? ओडिशा के अंदर नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? नुआखाई त्यौहार। और कर्नाटक के अंदर कंबाला। कंबाला जो दौड़ होती है, किसकी दौड़ होती है? ये पशु, जिसके अंदर भैंसा की दौड़ होती है, ठीक है ना, भैंसों की दौड़ होती है। कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर होती है जल्लीकट्टू, और वो दौड़ होती है किसके लिए? वो होती है बैलों की दौड़। कौन सी दौड़? बैलों की दौड़ होती है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया गियानी इन्फेंटिनो को। किसे किया गया है? गियानी इन्फेंटिनो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन है? तो ये हैं फीफा के अध्यक्ष। कौन है? फीफा के अध्यक्ष। फीफा का स्थापना 1904 के अंदर, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर। और सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी की बात करें पुरुष के अंदर तो ये दिया गया है लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना के निवासी हैं। और महिला के अंदर दिया गया है एंटाना बोनमती को, ये स्पेन की निवासी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, साल 2023 में दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पैट कमिंस को। किसे दिया गया है? पैट कमिंस को दिया गया है दिसंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है ना। आईसीसी ने हर महीने इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के अंदर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस को ये अवार्ड दिया गया है। महिला के अंदर भारत की बात करें तो दीप्ति शर्मा को मिला है, ठीक है ना। आईसीसी की बात करें 1909 के अंदर स्थापना हुई थी। मुख्यालय है दुबई के अंदर, जो यूएई की राजधानी है, ठीक है। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। ये हैं यहाँ पे पैट कमिंस, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के निवासी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो ये है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 5.94 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, ठीक है ना। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। चलो आप कमेंट करके बताओ, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 के अंदर। कब हुई थी? 2015 के अंदर नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। हरियाणा की बात करें तो देखो, ISA सोलर, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 15 जनवरी को नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है गरीबी रेखा को लेके, उसके अंदर जो यूपी हैं, उत्तर प्रदेश हैं, उन्होंने 5.94 करोड़ लोगों के साथ उनको गरीबी रेखा से बाहर निकाल के उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे हैं, दूसरे स्थान पे बिहार हैं और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पे राजस्थान है, ठीक है। नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 के अंदर नीति आयोग की स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और CEO हैं वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 19वीं शताब्दी का उत्सव गोरु जुदाई कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पे? नेपाल के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? नेपाल के अंदर गोरु जुदाई उत्सव शुरू हुआ है, ठीक है। नेपाल के तारुका में वार्षिक बुल मतलब भैंसों, जो बुल यानी जो बैल होते हैं उनकी एक फाइटिंग होती है, उसका उत्सव आयोजित किया गया है। इस त्यौहार को गोरु जुदाई उत्सव कहा जाता है, ठीक है। ये 19वीं शताब्दी के अंदर शुरू हुआ था, ठीक है। ये त्यौहार संगीत और नृत्य के साथ किया जाता है और ग्रामीणों के लिए राजा का स्वागत करने और मनोरंजन करने का एक तरीका भी है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत के लाइट वेट टैंक जोरावर का परीक्षण किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1958 के अंदर DRDO की स्थापना हुई थी। वर्तमान में DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो हैं कामत साहब, और जो इसकी स्थापना तो 1958 के अंदर हुई और मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है।
इसरो की स्थापना 1969 के अंदर। और बात करें हम 1969 के अंदर स्थापना, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु के अंदर। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो है के सिवान, ठीक है ना। देखिए जोरावर क्या है, तो भारत का लाइट वेट टैंक है। DRDO द्वारा जोरावर नाम का लाइट टैंक का परीक्षण 15 जनवरी 2024 को शुरू किया है और ये टैंक अप्रैल 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे पूर्वी लद्दाख में भारत एवं चीन के बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग एवं निगरानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल टैंक और भी खास बनाता है। अब शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का पोर्शन। स्टैटिक जीके के अंदर देखिए, मुगल शासक औरंगजेब ने किसकी हत्या करवाई थी, तो वो गुरु तेग बहादुर सिख गुरु की हत्या करवाई थी। सायक संधि को स्वीकार करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, तो वो थी हैदराबाद रियासत। कौन सी? हैदराबाद रियासत। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, तो ये हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। द साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा देश साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। विधवा पुनर्विवाह को वैधानिक मान्यता देने वाले कौन थे, तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत सहयोग था, ठीक है ना। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो पद्मा कहा जाता है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, तो माओरी कहा जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के अंदर कोई मामला गड़बड़ हो जाए तो वो किसके पास जाता है, तो वो जाता है सर्वोच्च न्यायालय के पास। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। और राष्ट्रपति की सहायता और सलाह तो मंत्रिपरिषद का प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 74 के अंदर उनकी मंत्रिपरिषद होगी राष्ट्रपति की सलाह के लिए, तो ये अनुच्छेद 74 के तहत। अब कर लेते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। कल हमने पढ़ा था डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं, फ्रेडरिक एक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF की सालाना मीटिंग किस शहर में शुरू की गई, तो दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है लियोनेल मेसी, 4 साल के अंदर 3 बार। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवामुक्त किया है, तो वो है चित्ता। और भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो वो किया है अर्जेंटीना के साथ। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित होता है, तो ये होता है थाईलैंड की सेना के बीच। किस भारतीय गायक ने क्लाइमेट कॉन्सेप्ट 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो वो बनाया है सुचेता सतीश ने। भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है, तो वो है सहयोग काइजिन। जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया है मुंबई के अंदर। दिल्ली में हुए बीच गेम्स 2024 में चैंपियन कौन बना है, तो वो बना है मध्य प्रदेश। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा कंटेंट किस प्रकार से पसंद आया है, यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो के PDF के लिए मैंने आपको टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।